दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख 8 सितंबर, समय यहाँ 9:30 बज रहे हैं। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ एक है। मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ। मैंने सोचा चलो थोड़ा अपने शरीर के बारे में भी देखा जाए, तो मैं वॉकिंग के लिए निकला था। ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये अलेन से अबू धाबी की तरफ जा रहा है। इस पर हज़ारों लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हेल्थ ही नहीं है तो वेल्थ का क्या करोगे। बट हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हुए पैसे के पीछे भागे हुए हैं, और संसार है ये गाड़ी की तरह भाग रहा है समय। उसमें ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, इसका गला यहाँ दबाऊँ, उसका गला वहाँ दबाऊँ। ये अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, हम अपने आप को थोड़ा बदलें, अपने शरीर की तरफ देखें, एक्सरसाइज करें। मेरा पिछले 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, इसलिए मैं भाग तो नहीं सकता। अभी वॉकिंग के लिए निकला हूँ। मैंने सोचा चलो इसी बहाने से कुछ अंदर की भावनाओं को प्रकट किया जाए। मैं यहाँ पिछले तकरीबन 14 साल से यहाँ रह रहा हूँ। अभी हुए नहीं हैं 14 साल, 13 साल 10 महीने समथिंग हो चुके हैं। मैंने बाहर की लाइफ में ये देखा है कि आप पैसा तो कमा सकते हैं, मगर कुछ चीज़ों से आप वंचित रह जाते हैं। जैसे आपके बच्चों का पालन पोषण, आपके समाज में जानकारियाँ अधूरी हो जाती हैं। क्योंकि आप पैसा कमा सकते हैं, जब हम किसी के पास जाएंगे तो वो भी हमारे घर आएगा, हमसे जानकारी करेंगे, और समाज में हमारी मार्केट बढ़ेगी। सामाजिक अगर ताना बाना देखते हैं तो परदेशी का कुछ सामाजिक ताना बाना बहुत कम होता है। जो अपने मुल्क में रहते हैं उनका परदेशी के मुताबिक ज़्यादा होता है। हाँ, जहाँ तक पैसे की बात है, वो पैसा कम कमा सकते हैं, तो उनका समाज में ज़्यादा मार्केट होता है, जानकारी ज़्यादा होता है। और हम परदेशी अपनी घर बार, बच्चों, बुज़ुर्गों को छोड़ के अपना काम करते हैं, और जैसे ही सैलरी मिलती है, तनख्वाह आती है, तो हम अपने बच्चों के लिए भेज देते हैं। हाँ, परदेश में रहने वाला हर एक आदमी अपने परिवार को देखता है, अपने गांव को देखता है, अपने देश से लगाव रखता है, क्योंकि वो वहाँ से पैदा हुआ है, उसे वहाँ जाना है। जैसे ये आप देख रहे हैं, मेरे साथ गाड़ियाँ चल रही हैं, मैं रोड के किनारे किनारे जा रहा हूँ। थोड़ा गर्मी है, थोड़ा धूप लेने के लिए। ये भी कितनी भी तेज़ चलेंगी, मगर 1, 2, 4, 5 घंटे में, किसी का समय 1 घंटे में पूरा हो जाता है, अपनी मंजिल पूरी कर लेती है गाड़ी, कोई 2 घंटे में कर लेती है। तो ऐसा ही हम परदेशियों की भी लाइफ है। हम भी ऐसे ही चल रहे हैं। कुछ लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, कुछ कम कमा रहे हैं, कोई मीडियम कमा रहे हैं। वो उसी तरीके की एक रेस पर चल रहा है।
पैसा आता है, अपने मुल्क भेजता है, अपने अकाउंट में रखता है, अपना प्लाट खरीदता है, ज़मीन खरीदता है, मकान बनाता है, अपने बच्चों की शादी करता है। हर एक का यही होता है और उसकी लाइफ इधर गुजर जाती है, क्योंकि वो समाज में उसकी जानकारी कम होती है। आने वाले 40 साल या 50 साल या 60 साल की उम्र में जब वो घर पहुंचता है तो उसका समाज में जो मार्केट है वो कम हो जाता है। हाँ, पैसा तो कमाता है मुल्क वालों से ज़्यादा, मगर वो समाज में जानकारियाँ कम होने की वजह से उस समाज में मार्केट नहीं बना पाता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ज़्यादा दिन ना रुक के अपने मुल्क पर फोकस करना चाहिए, अपने माँ बाप को देखना चाहिए, अपने भाइयों को देखना चाहिए, अपने गांव वालों को देखना चाहिए, अपने पड़ोसी को देखना चाहिए। हाँ, कुछ लोग मेरे बारे में भी सोचेंगे, वो मुझे पता है, जो मुझे करना है या जो मैं कर रहा हूँ वो मैं जानता हूँ। हर एक आदमी जानता है क्या गलत है, क्या सच है। हाँ, इसमें भी अच्छा है, हम अगर दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं तो हमारा भी गलती होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, मेरा कहने का मतलब यही है। मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात करूँगा, मेरा सफ़र गुजर जाएगा। मैं आधा घंटा वॉकिंग करता हूँ सड़क के किनारे किनारे जा कर के, तो बात करते करते मेरा भी सफ़र पूरा हो जाता है और मैं भी अंदर के जो भावनाएं हैं, जो भी है, मैं बोलता हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता और जो नहीं सोचते वो हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, हम ज़्यादा पैसे के पीछे ना भागें, अपने परिवार को देखें, अपने देश को देखें, बच्चों को देखें। टांग से निकला हुआ हिरन भी अकेला हो जाता है, जब परदेसी घर से चलता है तो वो अलग ही हो जाता है और वो अपने लिए कमाता है, समझे। तो क्यों ना हम अपने संगठन में रहें। हाँ, मुल्क में जाकर के हम अपना रोज़गार कर सकते हैं, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो। ये बड़ी करते करते तो दुनिया चली गई, हम क्या हैं। हमारे पीर, हमारे रसूल, हमारे नबी, कोई टेलरिंग का काम करता है, कोई बकरियां चुगाते थे, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी गुजारी और यही संदेश हमें दिया। कुरान में यही सब लिखा है कि गलत काम ना करके अल्लाह की तरफ, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें। तो हमें भी वही करना चाहिए। पहले हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। जब हमारी सोच बदलेगी तो हम भी ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। बच्चों को पढ़ाएं, तालीम दें। किसी भी चीज़ की तालीम हो सकती है, हुनर हो सकता है। हुनर भी एक शिक्षा है। अगर वो कोई हुनर सीख रहा है, किसी भी काम का हो, गाड़ी ठीक करने का हो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, गाड़ी ठीक करने का हो, टेलरिंग का हो या कोई और काम हो, वो भी एक हुनर है, वो भी एक पढ़ाई है। जब वो पढ़कर मार्केट में जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है, इसीलिए हमें अच्छी सोसाइटी, अच्छे विचार प्रकट करने चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है कि अगर आप कहीं फंस जाएं तो अपने दोस्त को बताएं, वो आपको कुछ उपाय बताएगा या अपने ऊपर रखेगा, आपका वज़न हल्का हो जाएगा। ऐसा ही हम अपने भाई के बच्चों के बारे में सोचें
अपने बारे में सोचें, अपने पड़ोसी के बारे में सोचें, किसी का बुरा ना सीखें, न बुरा ना कहें। होता तो वो है जो अल्लाह चाहता है। वक्त का कोई साथी नहीं होता है, कब कहाँ क्या हो जाए। कल एक आदमी ने मेरे से सवाल पूछा कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है, तो है क्यों? मैंने भी तरह तरह के आंसर उसको दिए, मगर उस आदमी ने जो उत्तर दिया, बताया, वो काबिल तारीफ़ था। उसने कहा, आज हम जिंदा हैं, यही हमारी खास खूबसूरती है। कल का कोई भरोसा नहीं है, न कल का कोई भरोसा नहीं है, तो हम आज में जिए। अभी मैं एक राउंड लगा चुका हूँ, अभी फिर मैं वापस जा रहा हूँ। ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, आगे से आने वाली गाड़ियाँ अलेन से अबू धाबी जा रही हैं, और उस तरफ वाली गाड़ी तो अबू धाबी से अलेन जा रही हैं। तो मैं सड़क के किनारे किनारे ये पेड़ पौधे लगे हुए थे, ऐसे ही चला आता हूँ। रोज़ आधा पौन घंटा मैं वॉकिंग करता हूँ, शरीर में पसीना निकालता हूँ, जिससे मेरा भी वॉकिंग हो जाता है और आप लोगों का भी टर्म के बारे में मैं बताता हूँ, जैसी भी सोच है। तो भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, आप सोच को बदलो, सोच बदलो। जब हम सोच बदलेंगे तो हमारी लाइफ अलग ही तरह की हो जाएगी। किसी का भाई है, किसी के माँ बाप हैं, किसी के बच्चे हैं, हम सब, बेटा बाप को देखेगा, बाप भाई को देखेगा, या अपने बाप को देखेगा। 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 जब हो जाते हैं तो हम कोई भी काम कर लेते हैं, और जब हम वो काम कर लेते हैं तो हमारी ग्रोथ मजबूत हो जाती है। अगर हम बढ़ जाते हैं, एक दूसरे की नहीं सुनता है, तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। डांग से निकला हुआ हिरन को कुत्ते भी नोच कर खा जाते हैं, ये भी एक कहावत है। तो इसलिए अपनी मेजॉरिटी में रहें, अपनों में रहें, अपनों की सुने, अपनों को बताएं। हाँ, राय अलग अलग हो सकती है आपकी, मेरी आपकी राय से राय भिन्न हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। हमारे मुल्कों में, बाहर के मुल्कों में मीटिंगें होती हैं, एक मीटिंग कंप्लीट नहीं होती है, सक्सेस नहीं होती है, तो दूसरी मीटिंग होती है, तीसरी होती है। बातचीत बरकरार चलती रहनी चाहिए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज मैं चल रहा हूँ, हो सकता है कल मैं ना मिलूँ, या हम में से कोई ना हो। ये एक बाज़ार है, ज़िंदगी एक बाज़ार की तरह है। हमें इस ज़िंदगी में कुछ अच्छा करके जाएं, न कुछ अच्छा करके जाएं, तो हमारा नाम होगा, हमारे बच्चों की वेल्थ होगी। अभी सुबह में एक पढ़ रहा था, तो एक सहाबी ने बताया कि हम किसी की हेल्प करते हैं वो अलग है, या हमने कोई ऐसा काम किया जैसे पानी का कुआं लगाया, नल लगाया, जो हम ख़त्म भी हो गए तो भी उसमें बहुत से आदमी आते हैं, पानी पीते हैं, वो भी एक स्वाभाविक काम है। ये स्वाभाविक काम है। या हमने किसी का अच्छा काम किया, हाँ, ये नहीं है किसी का हक मारा, किसी का हक मार के किसी को दिया, या हमें लगता है कि यार ये तो हमारा आदमी है, इसको हटा करके हम अपने को ही क्यों ना दे दें, इससे दूसरे का भला हो रहा है, ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा नहीं है ना, ये अच्छा नहीं है। हाँ, हो सकता है वो उसी के नसीब में हो
ये ना चले, ये भी है ना, ये भी है। कुछ समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अगर किसी का काम निकल रहा है या हो रहा है, उसमें अड़ंगा लगा करके उसको बदल देते हैं, वो सक्सेस नहीं होते हैं। ऐसे मेरे पास कई उदाहरण हैं, पर मैं बताना नहीं चाहता। ये जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं देखता हूँ, वो मुझे मालूम है। मैं कभी अपने अंदर आत्मा से किसी का बुरा नहीं चाहता। जो जैसा कर रहा है वो उसका आश्र, वो उसका जिम्मेदार, वो खुद होगा, मैं नहीं। मैं अपनी बताता हूँ, मैं अपनों को डांटता हूँ। मानते हैं तो हमारा मिशन सक्सेस हो जाता है, और जब नहीं मानते तो मैं हार जाता हूँ। ये हकीकत है। और जब मैं हार जाता हूँ तो उन लोगों पर भी लॉस होता है, फिर बाद में वो पछताते हैं। तो ऐसा हम काम करें ही क्यों? अरे अपनी राय है, आपकी राय है, आप अपनी राय दें, उस पर विचार होगा, फिर उस पर डिस्कस लिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आज वॉकिंग के लिए निकला था। ये मेरे अंदर थोड़े विचार थे तो मैंने आपसे प्रकट किए। ज़िंदगी अनमोल है। अपना सामाजिक बारे में भी देखें, हमारी समाज में क्या लेवल चल रहा है। पैसा तो आना जाना है, मगर समाज में अगर आपकी इज्जत है तो वो भी आपकी दौलत है। आप 4 आदमी से बात करते हैं तो वो भी आपका एक समझ लो टर्म्स है, रिलेशन है, और जिसके ज़्यादा रिलेशन होते हैं वो भी उसकी दौलत होती है। हम अपने आप में देखें, झांकें, हम क्यों चोर की तरह छुप कर बैठते हैं समाज में? अगर हम अच्छे होंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छा कमाएंगे, तो उससे भी किसी का भला हो, तो वो भी एक दौलत है। मेरा कहने का मानना यही है। आप अपने समाज में अपनी इज्जत को भी देखें, हमारी इज्जत क्या है, हमारा ग्राफ क्या कह रहा है समाज में। अगर गिरा है तो क्यों ना इसको जल्दी ठीक कर लिया जाए। भले ही मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने बारे में भी कह रहा हूँ। मैं अपने बारे में देखता हूँ या कोई दूसरा अपने बारे में देखे कि समाज में हम पैसा तो कमा रहे हैं, क्या हमारा ग्राफ कह रहा है। सही वक्त पर हार कबूल करने लेना भी हार नहीं होता है, और अपनों से जीतना कोई युद्ध नहीं जीतना होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों, पैसा देखो, पैसा अच्छी चीज़ है, मगर अपनों के बारे में भी देखो, और कोई भी काम करो मेजॉरिटी से करो। जब हम मेजॉरिटी से करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। एक मरीज को जब कई सारे डॉक्टर लग जाते हैं तो उसको ठीक कर देते हैं। एक केस में, एक क्रिमिनल केस में या किसी भी केस में जब ज़्यादा लॉयर लगते हैं, बैरिस्टर लगते हैं, तो वो केस जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम किसी की इंजीनियरिंग की मैपिंग करते हैं, जब ज़्यादा इंजीनियर बैठते हैं तो उनके लिए ईजी हो जाता है, क्यों कई तरीके की अकलें चलती हैं। हमारी अकल हमें ही पता है कहाँ तक है। हो सकता है दूसरे की हमसे ज़्यादा हो, ना हमसे ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है। अपने आप में ज़्यादा होशियार ना बने, अपनों की सोचें, अपनों से दूसरों के बारे में भी सोचें, ना अपनों से दूसरों के बारे में भी सोचें, अपने बारे में भी सोचें। सबके बारे में सोचेंगे तो ये मंजिल ऐसे ही पार हो जाएगी। ये मेरे थोड़े से विचार थे। अभी मैं अपना सफ़र पूरा कर रहा हूँ, और थोड़ा सा 1-2 मिनट रहा है ये विचार से। तो
भाई गलती हो तो माफ़ करना, अच्छे लगे तो सुधरो, ना सुधरो अपने आप को सुधारो। अगर लगता है कि इसमें गलती है आप बता भी सकते हैं, आप अपने कमेंट्स राय भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मेरा ओपिनियन था। कल किसी दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे। ये तो रोज़ का ही सिला चलेगा, कभी कभी मैं नहीं भी आऊँगा, थक जाता हूँ। नहीं, आज निकला था रूम से वॉकिंग के लिए, भाग तो नहीं सकता क्यों, मेरा ऑपरेशन है, पेट में दर्द हो जाएगा, इसलिए मैं वॉकिंग ही किया, समझे। तो मेरे दोस्तों, अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। खुदा हाफिज़, अल्लाह आपका भला करे। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अस्सलाम वालेकुम।